दोस्तों, दुनिया में प्यार के दुश्मन शुरू से ही पनपे हैं और शुरू से ही आते चले रहे हैं। हर दौर में प्यार को बहुत सारे जख्मों का और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो लव स्टोरी किसी की भी हो, उसे कुछ ना कुछ कठिनाइयों से, कुछ ना कुछ परेशानियों से गुजरना ही पड़ता है। और लव स्टोरी में सबसे अहम बात आती है जात पात, जाति मजहब की, जो आपने भी आजकल की दुनिया में और पहले की दुनिया में बहुत सारे मैटर्स ऐसे देखे होंगे, कभी जात पात के नाम पर तो कभी मजहब के नाम पर। दो प्यार करने वालों को बहुत तड़पाया गया है, रुलाया गया है और कई बार तो जान से भी मार दिया गया है। बहुत सारी मिसालें आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें जात पात के चलते या फिर धर्म के चलते दो प्यार करने वालों को बिछड़ाया भी गया है, तड़पाया भी गया है और कई जगह मौत के घाट भी उतार दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो अलग अलग मजहब में या फिर अलग अलग जाति में पैदा हो चुके हैं। और ये आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। हमेशा मजहब, धर्म, जाति, इनको ही अहमियत दी गई है बजाय इसके कि वो इंसान अच्छा है, इंसानियत रखता है या नहीं। आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ इसी चीज से कि कहीं वो किसी और मजहब या किसी और जाति का ना निकल जाए। बहरहाल आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी सब्जेक्ट पर बेसिस है। आज की ये छोटी सी लव स्टोरी एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगेगी और कहानी आपको जैसी भी लगे आप कमेंट में इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे वो गलत हो या सही। एक हिंदू लड़का था, वो एक मुस्लिम लड़की से बहुत प्यार करता था और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है कि जात पात, जाति, धर्म और मजहब के नाम पर कैसा हुड़दंग मचाया है लोगों ने, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। लड़के का नाम था दीपक और लड़की का नाम था रिया। रिया बहुत अच्छी लड़की थी, वो कास्ट के हिसाब से मुस्लिम थी और दीपक हिंदू। वो लड़का अपनी जान से भी ज्यादा उस लड़की से मोहब्बत करता था और उस लड़की से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करने के साथ साथ वो उसके लिए जान देने तक को राजी था। और रिया भी इसी तरह की मोहब्बत उससे करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने एक हिंदू लड़के से प्यार किया और दीपक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज में ही इनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। कॉलेज खत्म हुए और लड़के की जॉब लग गई और एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बताएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि घर वाले उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे। उन्होंने सोचा था कि हम इस रिश्ते को कोई नाम देना चाहते हैं तो हमें घर वालों से बात करना बेहद जरूरी है। 2 मार्च 2019 का दिन था जब हिंदू लड़के ने अपने घर वाले को रिया के बारे में बताया। उसके माँ बाप तो जैसे सदमे में चले गए थे। उन्होंने रिया के बारे में सब कुछ सुन लिया था और दीपक ने सब कुछ बता दिया था कि वो एक मुस्लिम लड़की है और वो उससे बहुत प्यार करती है और ये भी उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन लड़के के पिता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके धर्मों के सिद्धांत, उनके उसूल और उनकी पता नहीं किस किस तरह की बातें इन दोनों की मोहब्बत के बीच में आ चुकी थी और उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम लोग बहुत बेकार होते हैं, इनसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो इनसे बातचीत करना पसंद नहीं करता और तू एक मुस्लिम लड़की का रिश्ता ले आया हमारे घर पे। दूसरी तरफ रिया के घर वाले इस रिश्ते के बहुत ज्यादा खिलाफ थे। उन्होंने तो रिया को बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करना चालू कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि अगर उस लड़के से मिली तो तुझे जान से मार देंगे। दोनों अब बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। दोनों हर पल बस यही सोचते कि घर वालों को उन दोनों की शादी के लिए कैसे राजी किया जाए। हिंदू लड़के ने बहुत कोशिश की अपने माँ बाप को मनाने की, लेकिन उसके पिता तो रिश्ते के बहुत ज्यादा खिलाफ थे और वो रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात, ये तक कह रहे थे कि अगली बार तूने अगर उनसे बात की इस लड़की के बारे में या फिर इस रिश्ते के बारे में तो वो तेरी जॉब छुड़ाकर तुझे गांव भेज देंगे। यहाँ तक कि वो उसे हाथ तक उठा चुके थे। लड़के ने मार खाई, धमकी सुनी, लेकिन फिर भी उसके दिल में से रिया के लिए मोहब्बत खत्म नहीं हुई। बहुत ज्यादा खिलाफ जब घर वाले हो चुके थे, जब घर वाले नहीं माने तो हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा। लेकिन ये एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपने घर से भागकर शादी करे, क्योंकि ये समाज उसे तो जीने देता ही नहीं, उसे तो भगौड़ी कहता ही है, लेकिन उसके घर वालों को भी नहीं जीने देता। और वो लड़की नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशानी में आए। अंत में दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और दोनों ने ये वादा भी किया कि वे एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे।
और उसके बाद दोनों यानी कि रिया और दीपक दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। रिया से दूर हुए लड़के को सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि लड़के का दिल बहुत मचल रहा था रिया से मिलने के लिए। और मचलता भी क्यों ना, वो उससे मोहब्बत जो करता था वो कैसे अपनी महबूबा से दूर रह सकता था, या कैसे उस लड़की से दूर रह सकता था जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये तो नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। और लड़के का भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसे तो अब सिर्फ और सिर्फ रिया की शक्ल ही दिख रही थी। उसे सिर्फ रिया की बातें, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी अदाएं हर समय याद आ रही थी। लेकिन लड़का आखिर कर भी क्या सकता था। माँ बाप की इज्जत और उनकी जिद के आगे वो हार चुका था। और अब रिया से भी वो वादा ले चुका था कि वो उससे नहीं मिलेगा। रिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। रिया भी दीपक के बारे में हमेशा सोचती थी और उसी की बातें, उसी का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी प्यारी बातें रिया को बहुत सता रही थी। 10 दिनों के बाद, जब 10 दिन इन्होंने सालों के बराबर जो गुजारे, उसके बाद लड़के से रहा नहीं गया और लड़के ने रिया की बेस्ट फ्रेंड को फोन कर ही दिया। और उसके बाद लड़के ने बेस्ट फ्रेंड को फोन करके रिया का हालचाल पूछने के बारे में सोचा। लेकिन लड़के को क्या पता था कि वो पल उसकी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाला है। उसने रिया की बेस्ट फ्रेंड को फोन किया और कहा, रिया मेरा इतना ही कहते उसकी बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि दीपक अब तुम उससे बात नहीं कर पाओगे। दीपक ने कहा, नहीं मुझे उससे बात करना ही है, मुझे सिर्फ एक बार बात करा दो। 10 दिन हो चुके हैं और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। उसके बिना जीना दुश्वार लग रहा है। एक बार उससे बात कर लूंगा तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तो रिया की बेस्ट फ्रेंड ने कहा, दीपक अब तुम चाह कर भी कभी भी रिया से बात नहीं कर पाओगे, इस पूरी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। दीपक ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसकी बेस्ट फ्रेंड से कहा, यार तुम ऐसी घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे बोलो क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ रिया को ऐसा। तो रिया की बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि रिया इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को ही उसका अंतिम संस्कार है। उसके धर्म के हिसाब से आखिर बार उसे देखने जरूर आ जाना। ये सुनने के बाद जैसे दीपक की पूरी जिंदगी थम गई। दीपक की दुनिया ही उजड़ गई, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता था वो इस दुनिया में नहीं रही। लड़के को रिया के बेस्ट फ्रेंड ने बताया कि लड़के के बिना उससे जिंदगी जीना एक बोझ सा लग रहा था और अपने माँ बाप के खिलाफ जाने की वो सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए उसने मरना सही समझा और उसे मरना इतना आसान लगा कि वो तुमसे बिछड़कर सीधे मौत को गले लगाकर इस दुनिया से ही चले गई। यह सुनकर लड़के को लगा कि शायद उसने अपनी दिल की सुनी होती और ले गया होता रिया को उसकी दुनिया में, जहां सिर्फ वो दोनों होते, तो आज शायद रिया जिंदा होती। लेकिन ये ना हो सका। और उसके बाद दीपक ने अपनी मोहब्बत की याद में पूरा का पूरा जीवन सिंगल ही गुजार दिया। दीपक ने कभी शादी नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा ही लगा कि अगर मैं शादी करता तो सिर्फ रिया से ही करता, और वो मेरी वजह से अगर इस दुनिया से चले गई तो मुझे भी शादी करने का कोई हक नहीं है। और आज भी दीपक अपनी जिंदगी सिंगल होकर अपनी रिया की याद में गुजार रहा है।